वेलकम टू स्वी क्लासेस। मैं आदित्य जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम लोग जीएस के सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाना हमने स्टार्ट किया था। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पॉलिटी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक की कहानी पढ़ चुके थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। वहाँ पर कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट संशोधन नियम पारित किया गया था 1781 में। ये नियम जो है 1781 में पारित किया गया था, लेकिन 1773 में जो कमियां थी उन सारी कमियों को दूर करने के लिए ये संशोधन नियम भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? एलिजाबेथ रानी विक्टोरिया के द्वारा ये संदेश भेजा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कमियां क्या थी। तो 1773 ईस्वी में अधिनियम में जितनी भी कमियां, उन सारी की सारी कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधन भेजा गया था। ठीक, तो उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया। इस नियम के जरिए उस नियम को जो कमियां थी उनको दूर किया गया। तो ये कमियां हमारी क्या क्या थी, इन कमियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कलकत्ता की सरकार को पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब कि इस नियम के द्वारा आपको 1781 के नियम जो कलकत्ता की सरकार को तो सारे नियम कानून सब प्रदान कर दिए गए थे। कहाँ पर? पूरे बंगाल में प्रदान कर दिए गए थे, बिहार में प्रदान कर दिया गया था और उड़ीसा में। इन सारे क्षेत्रों में भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल आगे से ये उथल पुथल ना कर पाए, इसलिए गवर्नर जनरल का एक एक्ट भेजा। कहने का मतलब कि बंगाल में कोई ऐसी घटना न घट जाए कि वहाँ के लोग उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर गवर्नर जनरल का एक एक्ट भेजा गया था। कब? जब 1781 का संशोधन अधिनियम भेजा गया था तब। यहाँ के गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। ठीक, इसी के आगे कई कड़ी में देखेंगे हम कि आगे क्या होता है कि 1784 ईस्वी में पीट्स इंडिया अधिनियम, एक अधिनियम भेजा जाता है 1784 ईस्वी में, पीट्स इंडिया अधिनियम या एक्ट। इसके द्वारा यहाँ पर प्रशासन के बारे में, व्यापार और प्रशासन को अलग अलग करने की बात की गई थी। तो इसने बताया कि कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो व्यापार हमारी कंपनियां कर रही थी, उन कंपनियों का व्यापार क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। प्रशासन अलग काम कर रही थी और व्यापार अलग काम कर रहा था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। इंग्लैंड में एक महामंडल, नियंत्रक महामंडल की स्थापना की गई थी जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों के हिसाब से यहाँ पर एक इंग्लैंड में नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को क्या हो रहा था, यहाँ पर समस्याएं हो रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अलग कर दिया गया था। ठीक, जब अलग कर दिया गया तो उनके कार्य क्या हो गए? आसान हो गए। इसलिए उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। उसके बाद 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित किया गया। तो 1793 ईस्वी में क्या है? एक चार्टर अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि कंपनी के व्यापारिक
एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि कंपनी का जो शासन था उस शासन को जो है 20 वर्षों तक अंग्रेजों ने और बढ़ा दिया था। इस अधिनियम के अंतर्गत ये आता था। ठीक, तो इससे क्या होता कि हमारे यहाँ के लोग जो है बहुत परेशान हो जाते थे, हर बार उनके नियम बदलते रहते थे। ठीक, उसके बाद नियंत्रक मंडल के सदस्य के वेतन और भत्ते अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। जो भी आप किसी का कंपनी के जो अधिकारी लोग काम करते थे उनका वेतन और भत्ता वो भारतीय राजस्व देने लगे, जिसके कारण यहाँ के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो जो भी वहाँ के सदस्य हुआ करते थे उनका जो वेतन भत्ता हुआ करता था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक, ये यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि भारतीय राजस्व जो वेतन दिया जाने लगा, इसके कारण जो है यहाँ के लोग बहुत ही दुख हुआ उन लोगों को। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे वेतन और भत्ते अब भारतीय राजस्व से कब दिया जाने लगा, तो 1793 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ये आया गया था। ठीक, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कब अलग किया गया, तो किसके अंतर्गत है, 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत ये आया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं, आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।